हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। उठो जागो और तब तक रुको, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। ठीक है, तो उठिए और बिछौना छोड़ दीजिए, अपना बेड को छोड़िए और चलिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अगस्त 2023 में भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो किसने कार्यभार ये संभाला है प्रकाश श्रीवास्तव ने। किसने? प्रकाश श्रीवास्तव ने ये कार्यभार को संभाला है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 2010 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय हो गया नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली मुख्यालय हो गया। अभी हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के MD एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो PR शेषराद्री को नियुक्त किया गया है। अभी स्मार्ट ई मोबिलिटी के अध्यक्ष के रूप में मनोज कोहली को नियुक्त किया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के CMD के रूप में परमिंदर चोपड़ा को नियुक्त किया गया है और भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में राकेश पाल जी को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेजस ने स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो किसने? तेजस ने, जो कि स्वदेशी मिसाइल क्या है? अस्त्र, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो गोवा से किया गया है। कहाँ से किया गया है? गोवा से किया गया है। तेजस जो कि स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस क्या है? स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। अस्त्र क्या है? तो अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। क्या है? अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी क्या है? जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था? तो 25 फरवरी 1988 को पृथ्वी का सफल परीक्षण हुआ था। अग्नि कैसा मिसाइल है? तो जमीन से जमीन पर मार करने वाला ये मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण कब किया गया था? 22 मई 1989 को किया गया था। त्रिशूल क्या है? ये जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। कैसा है? तो त्रिशूल जो है जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, जो कि प्रथम परीक्षण इसका 5 जून 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 5 जून 1989 में। नाग क्या है? तो ये टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। क्या है? टैंक रोधी मिसाइल, जो कि दागो और भूलजड़। नाग कैसा है? दागो और भूलजड़। इसका सफल परीक्षण 1990 में किया गया था। कब किया गया था इसका सफल परीक्षण? 24 नवंबर 1990 में। आकाश ये जो जमीन से हवा पर मार करने वाला कैसा है? ये आकाश जो है जमीन से हवा पर मार करने वाला बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है, जिसका सफल परीक्षण कब हुआ था? 14 अगस्त 1990। यानी इस पटना, याद है? PATNA पटना। इसका कितना है? तो 88 त्रिशूल 89 और 90, ये याद रखिएगा। पटना, P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। तो पटना का सफल परीक्षण कब हुआ था? तो 1988 में। और अग्नि का कब हुआ था? इसका 88 नहीं है, ये 88 है। उसके बाद ये 89 और 90 है। क्या है? 88 पृथ्वी जो है 88 है, बाकी ये अग्नि 89, त्रिशूल 89, नाग 90 और आकाश 90। तो ऐसे इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला लीग। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम बदल के क्या किया गया है? तो वो किया गया है अस्मिता महिला लीग। क्या किया गया है? अस्मिता महिला लीग किया गया। अस्मिता इसका मतलब क्या हुआ? अचीवमेंट स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वीमेन थ्रू एक्शन। ये इसका अस्मिता का फुल फॉर्म है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, कौन है? खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह घोषणा किया है कि
इंडिया महिला लीग को अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाएगा। क्या? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या हो जाएगा? तो अस्मिता महिला लीग के नाम से ये जाना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आइरिस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो कौन सा बैंक है जिसने आइरिस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो वो किया है यस बैंक ने। किसने किया है? यस बैंक ने। यस बैंक ने आइरिस नामक एक मोबाइल बैंकिंग ऐप को लॉन्च किया है, जो केवल ग्राहकों को सभी सेवा के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है, बल्कि नए खाता खोलने की सुविधा भी प्रदान करता है। ये आइरिस ऐप बैंक के ग्राहक एक ही मंच पर कुछ ही क्लिक के साथ 100 से अधिक सुविधा और सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। ऐप में क्या है? बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण है, सिम बाइंडिंग एवं 2 कारक सत्यापन जैसे सुरक्षा सुविधाएं भी इस ऐप में मौजूद है। यस बैंक के एमडी एवं सीईओ कौन है? तो प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार ने कहा है क्या कि ऐप का लक्ष्य है एक व्यापक बैंकिंग सूट को पेशकश करके सभी आयु के वर्ग का उपयोगकर्ताओं से अपील करना है, जो उनकी विविध बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने बाकू अजरबैजान में चल रही इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? तो अमनप्रीत सिंह। किसने? अमनप्रीत सिंह। जिनका संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से, शूटिंग से। इनका संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग निशानेबाजी से है। ये जो ISSF है, इसका आयोजन अभी कहाँ पे हो रहा था? कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है बाकू अजरबैजान में। कहाँ पे? बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CR राव का निधन हो गया। CR राव जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से थे? वो क्या थे? तो सांख्यिकी विद थे। क्या थे? सांख्यिकी विद। उनका पूरा नाम क्या था? कैलिमपुरी राधा कृष्ण राव उनका पूरा नाम था। कितने वर्ष की उम्र में? 102 वर्ष की उम्र में उनकी निधन हो गई। उनको 1968 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। कब पद्म भूषण? 1968 में दिया गया था। 2001 में पद्म विभूषण 2001 में दिया गया था। और अभी हाल ही में 2023 में सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया था। सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2023 में दिया गया था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश के किस जिलों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश के किस जिलों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है इंदौर। किसको? इंदौर को प्राप्त हुआ है। सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम 5 में से 2 शहर कहाँ के हैं? 2 शहर मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए। पहला स्थान तो इंदौर को प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान आगरा को, तीसरा स्थान ठाणे को, चौथा श्रीनगर और 5वां भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, इसको प्राप्त हुआ है। ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का आयोजन किनके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO को पुनर्जीवित करने के लिए नियुक्त 9 सदस्यीय समिति के प्रमुख कौन हैं? तो अभी DRDO की पुनर्जीवित करने के लिए क्या 9 सदस्यीय समिति, क्या 9 सदस्यीय समिति को गठित किया गया है, जिसके प्रमुख कौन है? जिसके प्रमुख है के विजय राघवन। कौन है प्रमुख? के विजय राघवन इसके प्रमुख है इस समिति के। DRDO में सुधार के लिए, किस चीज़ के लिए? सुधार के लिए सरकार ने 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1958 में इसकी स्थापना की गई है। किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की अध्यक्षता में की गई है। APJ अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं। DRDO जिसका मुख्यालय क्या है? मुख्यालय हो गया DRDO का दिल्ली। इधर अभी अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है समीर बी कामत। DRDO के अध्यक्ष कौन हो गए? समीर बी कामत अध्यक्ष हो गए। इसका ध्येय वाक्य, DRDO का
ध्येयवाक्य क्या है? तो ध्येयवाक्य है बलस्यम मूलम विज्ञान। क्या है? बलस्यम मूलम विज्ञान इसका ध्येयवाक्य है, जिसका मतलब क्या हो गया? शक्ति का स्रोत विज्ञान। क्या है? शक्ति का स्रोत विज्ञान है। अभी हाल ही में बीडीएल ने आकाश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर किसको सौंपा है? तो डीआरडीओ को सौंपा है। किसको सौंपा है? तो डीआरडीओ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए भागों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकें जारी की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ये किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केरल राज्य सरकार के द्वारा। क्या? केरल की राजधानी क्या हो गई? तिरुवनंतपुरम राजधानी हो गई। यहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हो गए। प्रमुख लोक नृत्य क्या है यहाँ का? तो कथकली और मोहिनीअट्टम हो गया। दक्षिण का कश्मीर से केरल के जानते हैं, दक्षिण के कश्मीर केरल को कहा जाता है। अरब सागर की रानी जो कि कोचीन को कहते हैं। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है केरल। अभी 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, स्नैक बोट रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? केरल में किया गया है। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण, मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव जिसका नाम सूर्यांशु, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये किया गया है केरल में। अभी हाल ही में केरल का नाम बदल के क्या पारित करने की विधेयक पारित किया गया है? तो केरल का नाम बदल के केरलम। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? वो दिया गया है अल्लू अर्जुन। किसे दिया गया है? अल्लू अर्जुन। पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा है क्या? उनको ये पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 1954 में। शुरुआत कब होती है? 1954 में। इसे राज पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता था। इसको जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इसको किसके द्वारा दिया जाता है? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राज मूवी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? वो दिया गया है आलिया भट्ट को। किसे दिया गया है? आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए, और कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए। किस मूवी के लिए? मिमी मूवी के लिए दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? रोगेट्री द नाम्बी इफेक्ट मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सरदार उद्धम को दिया गया है ये फिल्म का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगित दत्त पुरस्कार किसे दिया गया है? तो द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार निखिल महाजन को दिया गया है। किसे? निखिल महाजन को मराठी फिल्म गोदावरी के लिए दिया गया है। किस फिल्म के लिए? तो मराठी फिल्म गोदावरी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए अब कल के क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र प्रथम एलिफेंट रिजर्व की मेजबानी करेगा? तो वो कौन सा क्षेत्र है? गोंदिया गढ़चिरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में उत्पादन शुरू करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी बन गई है? तो वो कौन सी कंपनी बन गई है? वन इलेक्ट्रिक। कौन सी? वन इलेक्ट्रिक बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो वो किसे चुना गया है? श्रेथा थाविसीन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो वो हमारा देश भारत है। कौन सा देश है? भारत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइकॉम 18 ने किसे डिजिटल व्यवसाय का सीईओ नियुक्त किया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है किरण मनी को। किसे नियुक्त किया गया है? किरण मनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच
सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक आयोजित की गई है। तो वो किस देश के साथ भारत ने की है? बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ की है? तो बांग्लादेश के साथ की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक की शुरू कहाँ पे की गई है? तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये किया गया है वाराणसी में। कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये वाराणसी में शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओणम पर्व कहाँ पे मनाया गया है? तो ओणम पर्व कहाँ मनाया जाता है? केरल में। और पोंगल बोले तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो 2023 शिखर सम्मेलन ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।